प्राचीन भारत के एक सुंदर और समृद्ध राज्य में एक राजकुमारी रहती थी। राजकुमारी सुमेधा। उनकी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और करुणा के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लेकिन राजकुमारी के मन में सच्चे प्रेम की एक प्यास थी, जिसे अब तक कोई बुझा नहीं सका था। राजा महेंद्र और रानी सुधा अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर की तलाश में थे, लेकिन राजकुमारी ने स्पष्ट कर दिया था कि वह केवल प्रेम से विवाह करेंगी, न कि सत्ता और धन के कारण। यही कारण था कि कई बड़े राजघरानों के राजकुमारों के प्रस्ताव आने के बावजूद वह किसी को स्वीकार नहीं कर पाईं। अपरिचित प्रेमी राजमहल से कुछ मील दूर एक युवा योद्धा रहता था, आदित्य। वह कोई राजकुमार नहीं था, बल्कि एक सामान्य सैनिक था जो अपनी वीरता और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था। उसकी तलवारबाजी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। एक दिन जब राजकुमारी अपने घोड़े पर सवार होकर वन की सैर पर निकली, तब अचानक कुछ डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। उनके सैनिकों ने बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन डाकू संख्या में अधिक थे। उसी समय आदित्य वहां पहुंचा और अपनी तलवार से डाकुओं को परास्त कर दिया। राजकुमारी ने पहली बार देखा कि कोई इतना साहसी और निःस्वार्थ हो सकता है। उन्होंने आदित्य से पूछा, तुम कौन हो? आदित्य ने झुककर कहा, मैं केवल एक साधारण सैनिक हूँ, राजकुमारी। उस दिन से राजकुमारी सुमेधा के मन में आदित्य के प्रति आकर्षण जाग उठा। गुप्त मुलाकातें राजकुमारी ने धीरे धीरे आदित्य से मिलना शुरू किया। वह उसे महल के बागीचे में बुलाती और दोनों घंटों तक बातें करते। आदित्य भी राजकुमारी के गुणों से प्रभावित था, लेकिन वह जानता था कि एक सैनिक और राजकुमारी का प्रेम समाज में स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमारा प्रेम असंभव है राजकुमारी, आदित्य ने एक दिन कहा। प्रेम कभी असंभव नहीं होता आदित्य। अगर तुम मुझे सच में चाहते हो तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता, सुमेधा ने दृढ़ता से उत्तर दिया। लेकिन उनकी ये गुप्त मुलाकातें ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रह सकीं। एक दिन महल के एक सेवक ने राजा महेंद्र को यह समाचार दे दिया। राजा ने तुरंत ही राजकुमारी को बुलाया। सुमेधा, क्या यह सच है कि तुम एक साधारण सैनिक से प्रेम करती हो? राजा ने गुस्से में कहा। हाँ पिताजी, राजकुमारी ने बिना झिझक उत्तर दिया। राजा क्रोधित हो उठे। तुम एक सैनिक से विवाह नहीं कर सकती, यह राज्य के सम्मान के खिलाफ है। लेकिन राजकुमारी ने हिम्मत नहीं हारी। अगर प्रेम राज्य की सीमाओं से बंधा होता तो इतिहास में प्रेम कहानियां नहीं लिखी जाती पिताजी। मैं केवल आदित्य से विवाह करूंगी, अन्यथा जीवन भर अविवाहित रहूंगी। राजा ने अपनी सभा में निर्णय लिया कि यदि आदित्य राजकुमारी से विवाह करना चाहता है तो उसे एक कठिन परीक्षा देनी होगी। राजा ने आदित्य को बुलवाया और कहा, यदि तुम सुमेधा का हाथ मांगना चाहते हो तो तुम्हें 3 कठिन परीक्षाएं पास करनी होंगी। यदि तुम असफल हुए तो तुम्हें राज्य छोड़कर जाना होगा। आदित्य ने निडरता से कहा, मैं तैयार हूं महाराज। पहली परीक्षा, शक्ति की परीक्षा। राजा ने आदेश दिया कि आदित्य को राज्य के सबसे शक्तिशाली योद्धा से द्वंद्व करना होगा। यह योद्धा विशालकाय था और युद्ध में कई राज्यों को परास्त कर चुका था। युद्ध आरंभ हुआ। आदित्य ने अपनी बुद्धि और कौशल से योद्धा को मात दे दी। उसने दिखा दिया कि शक्ति केवल बाहुबल में नहीं, बल्कि चतुराई में भी होती है। दूसरी परीक्षा, ज्ञान की परीक्षा। राजा ने आदित्य को 3 जटिल प्रश्न दिए, जिनका उत्तर केवल एक विद्वान ही दे सकता था। लेकिन आदित्य केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान पुरुष भी था। उसने न केवल सही उत्तर दिए, बल्कि अपने तर्क से सभा में बैठे सभी विद्वानों को प्रभावित कर दिया। तीसरी परीक्षा, निष्ठा की परीक्षा। राजा ने आखिरी परीक्षा के रूप में आदित्य को एक असंभव कार्य सौंपा। उसे 7 दिनों में एक ऐसा खजाना लाना था जो न तो सोना हो न चांदी, लेकिन पूरे राज्य के लिए अनमोल हो। आदित्य यात्रा पर निकला। 7 दिनों बाद वह एक वृद्ध महिला को लेकर महल लौटा। राजा ने पूछा, यह कौन है? आदित्य ने उत्तर दिया, महाराज, यह वह स्त्री है जिसने मेरे बचपन में मुझे आश्रय दिया था जब मैं अनाथ था। यह मेरा सबसे अनमोल खजाना है, कृपा और करुणा। धन तो नष्ट हो सकता है, लेकिन सच्ची कृपा अमर होती है। राजा महेंद्र को एहसास हुआ कि आदित्य न केवल एक महान योद्धा, बल्कि एक सच्चा प्रेमी और निस्वार्थ हृदय का व्यक्ति है।
प्रेम की विजय राजा ने राजकुमारी सुमेधा और आदित्य के विवाह की घोषणा कर दी। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजकुमारी और आदित्य ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रेम न तो जाति देखता है, न कुल, न शक्ति और न ही धन। वह केवल दो हृदयों का मिलन होता है जो सच्चाई और निष्ठा पर आधारित होता है। उनका प्रेम इतिहास में एक मिसाल बन गया, राजकुमारी का प्यार जो हर युग में प्रेम की शक्ति को दर्शाता रहेगा।